2024 में हुई संभल हिंसा क्या प्री प्लान साजिश थी? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए संभल में हुए सर्वे के दौरान, अदालती आदेश के बाद हुए सर्वे के दौरान हिंसा जानबूझकर भड़काई गई थी? और क्या इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बड़ा रोल था? इन सारे सवालों का जवाब उस रिपोर्ट ने दिया है जिसने संभल हिंसा फाइल्स को अपनी जांच से डिकोड कर दिया है। संभल हिंसा को लेकर आयोग की 450 पन्नों की रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा की परतें खोलकर रख दी गई। आयोग की जांच ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और विधायक के बेटे सुहेल इकबाल, जामा मस्जिद के कई पदाधिकारी समेत कई लोगों की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए। रिपोर्ट में कहा गया कि सर्वे से पहले दिए गए भाषण, सोशल मीडिया के जरिए भीड़ जुटाने की कोशिश और असामाजिक तत्वों की सक्रियता ने हालात को हिंसा तक पहुंचाया है। 19 नवंबर 2024 संभल हिंसा की शुरुआत हुई थी। हिंदू पक्ष ने चंदौसी के सिविल कोर्ट में शाही जामा मस्जिद को श्री हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किया था। कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 नवंबर को जुमे की नमाज के बाद सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने लोगों को संबोधित किया, जिसमें जांच रिपोर्ट का दावा यह है कि उन्होंने इस संबोधन में मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद हमेशा रहेगी जैसे शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि इसने माहौल बिगाड़ा। इतना ही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि बर्क के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसके जरिए नमाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाने की अपील की गई। अब रिपोर्ट सामने है, एक्शन का टाइम है। सवाल यह भी है कि संभल हिंसा पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाने के बाद भी क्या सियासत इस पर हिट एंड रन का खेल खेलेगी? क्या साजिश के सच को रिपोर्ट में आने के बाद भी नकारा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सपा सांसद बर्क की इसमें भूमिका है तो क्या उनकी गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आज दहाड़ में इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं आपको वो भी सुनवाएंगे। प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी नहीं बल्कि प्री प्लान्ड साजिश थी पुलिस प्रशासन और सरकार की, और जो ये एक स्क्रिप्ट थी, रिपोर्ट सिर्फ उसी का एक नज़ीर है, उसी की चीज़ को लगती है। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर ऐसी ही झूठी रिपोर्ट पेश करनी थी तो जनता का पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी? उसको पहले से ही ऐसे ही पेश कर दिया जाता। और सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है। आज ऐसी मिसाल हैं हमारे मुल्क, आज़ाद मुल्क के अंदर और शायद पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम ही देखने को मिलेंगी कि जहां हमारे ही लोगों की, मजलूम लोगों की, नौजवान भाइयों की जान गई हो, हमारे लोग घायल हुए हों और सैकड़ों लोग बगैर किसी जुर्म के जेलों में रहें और आज भी वो भुगत रहे हैं और उन्हीं को अपराधी घोषित किया जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के भीतर अस्थिरता पैदा करने का काम किया है। समाज में आपस में टकराव हो, ये समाजवादी पार्टी का हमेशा से मूल मकसद रहा है। समाज में जो भाईचारा है, उस भाईचारे को किस तरीके से खंडित करने का काम ये समाजवादी पार्टी ने हमेशा किया है। हमें भूलना नहीं चाहिए 2012 से लेकर 17 तक जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शासनकाल था, तब इसी उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे कराने का काम ये समाजवादी पार्टी ने किया। और क्योंकि जिस भाषण को, जियाउर रहमान बर्क के जिस भाषण को आधार बनाया गया, जिसका उल्लेख न्यायिक जांच की इस रिपोर्ट में किया गया है कि भाई इससे हिंसा भड़की, इससे लोग भड़के, एक बार जल्दी से आपको वो बाइट उनकी सुनवाएंगे जो उन्होंने वहां पर कहा था, फिर उसके बाद मैं दहाड़ के सवालों की तरफ बढ़ूंगा। ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। तो इसी बात का जिक्र न्यायिक जांच की रिपोर्ट में भी किया गया है। अब कुछ सवाल आपके सामने रख देती हूं जिसके इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। पहला सवाल यही है, संभल पर पॉलिटिकल गेम ऑन, हिंसा के पीछे कौन कौन? हिंसा का साजिश मोड, संभल फाइल्स डीकोड, साल 2024 का बवाल, बर्क की भूमिका पर सवाल, आयोग की रिपोर्ट लाउड एंड क्लियर, साजिश के कई किरदार, 10 मिनट के भाषण ने भड़काया, अब एक्शन का समय आया।